हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम 01 नैपसेक प्रॉब्लम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रॉब्लम में हमें कुछ वेट गिवन होते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 4, 5 और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रॉफिट दिए होते हैं। नीचे हमें दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। n=4 का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है टोटल 4 है। और m=5 kg का मतलब क्या है, एक नैपसैक है, इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो है 5 kg। 5 kg का मतलब है कि इसके अंदर जितना भी वेट आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कितना आ सकता है, 5 kg का आ सकता है। तो हमें इसमें कुछ इस तरीके से वेट पुट करना है जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जितनी भी हमारी m की वैल्यू है हमें उतनी ही यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5। पहला स्टेप हमारा ये है। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, n=4 है तो हमें स्टार्टिंग यहाँ पे 0 से करेंगे, 1, 2, 3, 4। आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करना है, हमें किस तरीके से मैट्रिक्स हमें तैयार हो जाएगी। आई होप आपको इतना ही समझ में आया होगा। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से रोज़ और कॉलम की फॉर्म में बन जाएगा। इसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पे हमें 0 से वैल्यू पुट कर देनी है। मैं अब एकदम डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ आपको कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे W, यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट P। जो वेट है हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन से। अब यहाँ पे ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 3, 4, 5, अगर नहीं है तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2, 3, 4 एंड 5। आई होप आपको इतना ही समझ में आया होगा। अब जो 2 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा प्रॉफिट है इधर वो 3 है। सिमिलरली 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो प्रॉफिट है 4, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 5, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 6। वही हमें वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, 3, 4, 5, 6। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हमें वैल्यू इट्स टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे ही हम इस टेबल को कंप्लीट कर देंगे हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो कैसे आएगा फाइनल सोल्यूशन, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा ये है वेट, यहाँ पे हमने इसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया है। हमारा ये जो ऊपर है ये पूरा है हमारा वेट, और ये जो है ये वाली लाइन ये आई की वैल्यू। अब यहाँ पे 1, इसका मतलब वेट क्या है, 1 kg। नैपसेक में की ये बात होती है कि अगर हम किसी भी वेट को पुट करेंगे इसमें, तो या तो पूरा वेट पुट करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब हम उसमें आधा वेट पुट नहीं कर सकते, जो कि हम फ्रैक्शनल नैपसेक में करते थे। तो यहाँ पे है 1 वेट, तो क्या हम यहाँ पे कुछ पुट कर सकते हैं? भी नहीं। मैक्सिमम जो वेट आ सकता है पहले नंबर पे वो क्या है, 2। यहाँ पे कितना वेट है, 2, यानी कि ये वाला वेट हम इसमें पुट कर सकते हैं। अगर हम इसमें ये पुट कर सकते हैं तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो अगर हम ये वाला वेट यहाँ पे पुट करेंगे इस पोजीशन पे, तो जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 3। तो यहाँ पे सिंपली हम 3 पुट कर देंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं पुट कर सकते, तो इसके ऊपर जो वैल्यू थी वही हम नीचे कॉपी कर देंगे। ऊपर 0 था तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। बाकी सब जगह अब यहाँ पे आ जाएगा 3, 3, 3। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। पहला स्टेप, पहली रो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। पेपर में अगर आएगा तो आपको ये हर एक स्टेप में करना होगा। मतलब पहले आपको सिर्फ ये चीज़ बना के दिखानी है, दूसरे स्टेप में ये रो पूरी फिल करनी है, तीसरे स्टेप में ये वाली रो, फिर ये इस तरीके से। अब हम बात करते हैं इस रो को कैसे पूरा करेंगे। सेम यहाँ पे मैक्सिमम जो तीसरे नंबर में वेट आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है हमारा, 3 कौन सी रो यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये 3 kg को पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 4। तो सिंपली मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा। इनसे पहले जो वैल्यू है उसमें मैंने आपको बताया था जो भी ऊपर है वही हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने वैल्यू पुट कर दी है। अब हमारी बात आती है कि अब इसमें और इसमें क्या पुट करें। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी होगी। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी 2 आप ऐसे ही खुद कर लेंगे। इसके सामने जो वेट है वो मैक्सिमम कितना है, 3। यहाँ पे मैक्सिमम कितना वेट आ सकता है, 4। अगर मैं यहाँ पे इसको 3 वाला वेट रख दूँ तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 4। हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 4। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चेक करना है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो किस तरीके से फिल करेंगे, आपको अगर ये समझ में आ गई तो ये बाकी 2 रो कैसे फिल करनी है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमें यहाँ पे जो वैल्यू पुट करनी है वो हम देखेंगे किस वेट की है, 3। तो अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो आ सकता है वो आ सकता है 4।
अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, 3 वाला वेट, तो इसका मतलब जो मेरा प्रॉफिट होगा वो होगा 4 प्लस, कितना प्रॉफिट होगा 4 प्लस। इसके बाद मुझे क्या करना है, अगर मैंने ये 3 पुट कर दिया तो बचेगा कितना वेट मेरा 1, क्योंकि यहाँ पे आ सकता है 4 पुट मैंने कर दिया 3, बचा 1। तो इसके ऊपर हमें यहाँ पे सिंपली 1 वाले इस पे चले जाना है। यहाँ पे अब हम जब जाएंगे तो ये इस रो के जो ऊपर वाली लाइन है, ये यहाँ पे जो मेरा वो है प्रॉफिट वो कितना है 0, तो 4 में मैं क्या ऐड करूँगा 0, कॉमा इसके जस्ट ऊपर जो वैल्यू है वो क्या है 3, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो क्या है 4, तो सिंपली मैं यहाँ पे 4 पुट कर दूँगा। सो इस तरीके से हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से वही बात, यहाँ पे मैक्सिमम 5 आ सकता है, रखना मुझे 3 है। अगर मैं 3 रखूँगा तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 4 प्लस समथिंग कुछ, क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे 5 की जगह 3 रख दिया तो मेरा कितना बचता आपकी बार 2। अब 2 वाली रो में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो क्या वैल्यू है 3, इसके जस्ट ऊपर 2 नंबर पे क्या वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे 4 में 3 ऐड कर देंगे और इसके जस्ट ऊपर कौन है 3, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 7, तो यहाँ पे जो हमारा आपकी बार प्रॉफिट होगा वो क्या होगा 7। इसी तरीके से मैं नीचे की वैल्यू पुट करूँगा। नीचे अब हम फिर से वही देखेंगे सबसे ज़्यादा वेट कितना है, मैक्सिमम आएगा जो 4 है ये, तो यहाँ पे जो भी होगा पहले इस वैल्यू को फिल करेंगे। अब 4 पे अगर कितना प्रॉफिट है 5, तो यहाँ पे आएगा 5 और बाकी जो पीछे की वैल्यू है वो ऊपर वाली ऐसी ही उतर जाएंगी। अब बात करते हैं इधर क्या करेंगे, सिंपली वही करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आएगी इधर। कैसे पता करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम आ सकती है 5, मैं कितनी पुट कर दूंगा 4, अगर मैं 4 पुट कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा 5 का, प्लस कितना बचेगा 1 बचेगा, तो हम 1 वाली रो पे जाएंगे सीधे, 1 पे क्या है इस पोजीशन पे 0, तो 5 प्लस 0 और इसके ऊपर क्या है 7, तो हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेंगे 5 या 7। इसी तरीके से हम नीचे वाली वैल्यू को पुट करेंगे।